एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जितनी भी बोट्स हैं इन्हीं की सरपरस्ती में वो चलती हैं, यही उनके मालिक हैं। आजकल जो हाई अलर्ट कहा गया है कि हाई अलर्ट है, दरिया नदी नालों के करीब नहीं जाना, इनसे ही बात करते हैं। मैंने बुजुर्गों ये दसो कि हाई अलर्ट की होता है? बेटा गवर्नमेंट की चांस भी दरिया के करीब नहीं जाना। हाँ। बिल्कुल अपनी साइड से अपनी जान बचाओ, इनसे तो बच कर वो पीछे आओ, आगे ना जाओ। अच्छा, आपको कितने साल हो गए इधर? मेरा तकरीबन 40-45 साल हो गया। 40-45। आपको लगता है कि दरिया में इस टाइम इतना पानी है कि कोई सैलाब या इस तरह का कोई मसला हो सकता है? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं, ये सिर्फ मीडिया वाले कह रहे हैं सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, हम भी देख रहे हैं। हाँ। मगर ये नॉर्मल पानी है, ये तकरीबन 55,000 के उसके करीब पानी चल रहा है इस वक्त। अच्छा। जो रावी में चल रहा है ना, ये खतरे वाली बात नहीं है। खतरे वाली बात नहीं, ये तो बेटा कोई चीज ही नहीं है। मैंने 3 लाख क्यूसेक में पानी बोट चलाई है। अच्छा। और उस वक्त बारांदरी रिपेयर हो रही थी। हाँ। और मैंने 60 आदमी को रेस्क्यू करके, उस वक्त ना जैकेट कोई चीज नहीं थी, मैंने 60 आदमी को बचाया और अपन बंद के ऊपर ले गया होते। आपको भी गोताखोरी आती है? हाँ बिल्कुल। मैं अब तो मेरी बेटा हो रही है ना। हाँ। मैं 4 घंटे पानी में तैर भी सकता हूँ। 4 घंटे? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि मैं कोई नशा वगैरह, सिगरेट, बीड़ी कोई चीज नहीं मैं खाता पीता। अच्छा, ये जो सिगरेट वगैरह नशा वगैरह करते हैं वो इतनी देर उनका? हाँ जी, वो उनका सांस आ जाता है ना, चढ़ जाता है। सांस चढ़ जाता है। हाँ जी। तो ये जो बोट्स वगैरह ये आपकी अपनी जाती है? हाँ जी बिल्कुल, हमारी जाती है। तो ये आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हुआ? नहीं, गवर्नमेंट का तो ये बेंच भी नहीं है। हालांकि उनको बोले हमें कोई चीज दो हमें, क्योंकि वो शहर में जहाँ ठेके होती है ना, वो लैट्रिन बना कर देते हैं। हम उन्होंने हमें एक बेंच तक भी नहीं दिया। हमारा तकरीबन आप लोगों की अपनी मदद आपके तहत है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, वो हमारी मस्जिद भी है। हाँ जी, अहले जमात। हाँ जी, खीरी मस्जिद। अच्छा, मस्जिद भी आप लोगों ने खुद बनाई है? हाँ जी। अच्छा, तो एक जब यहाँ पर लोग आते हैं, आजकल कम आ रहे होंगे ना लोग, क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह के हादसा सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो इस तरह के हादसा होते हैं, अगर इस तरह कोई कंडीशन यहाँ पर हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग फौरी तौर पर? हमें बेटा 2 बोटें हम हर वक्त अलर्ट रखने तैयार है। हाँ जी, उनमें हमें क्या मालूम है। हाँ जी, वो पुल के ऊपर से कुछ छलांग लगा दे। हाँ। अगर हमारी बोटें जो हैं वो अलर्ट होंगी तो उसे जाकर पकड़ेंगे ना। 30 सेकंड में आदमी की डेथ हो जाती है पानी में के अंदर। हाँ जी। अच्छा, 30 सेकंड होते हैं आप लोगों के पास उसको बचाने के लिए? बिल्कुल, हम उधर पहुँचते हैं। अगर नीचे भी चला जाए ना, हम भी फ्री उसे पकड़ देते हैं, हम खुद भी तैरना जानते हैं। अच्छा, ये पुल से अगर कोई छलांग लगाता है, पानी का लेवल कम है, तो ये भी तो मुमकिन होता है किसी की टांग? नहीं बेटा, ये अभी लेवल कम नहीं है। यहाँ भी पुल के साथ 12-14 फुट के करीब पानी है। अच्छा। हाँ जी, हर वक्त इतना रहता है? हाँ जी, क्योंकि जब पानी डाउन होगा तब पानी कम होगा ना। अच्छा। अब तो पानी यहाँ पर तकरीबन 55,000 करीब चलता है। कभी अपने इतने सालों में आपने कोई ऐसा केस देखा हो जिसको देखकर आप भी खौफजदा हुए हो कि इस तरह नहीं होना चाहिए? बहुत सारी चीजें जाहिर है आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोग निकालते हैं, कई को जिंदा निकालते हैं, कई को जाहिर है निकालते हैं। तो कोई ऐसा केस आपकी जिंदगी में आपने देखा हो जिसको देख के बड़ी तकलीफ हुई हो आपको? याद है कुछ? याद है, क्यों नहीं है। एक औरत थी, वो घर से ना परेशान होकर आई, उन्होंने छलांग लगाई, बचाने वाली उसकी जात है। जब उन्होंने छलांग लगाई ना, उसकी सलवार में हवा बढ़ गई, वो पानी में तैर रही, हमने उसे वो आगे जाकर पकड़ा। अच्छा। हाँ जी, उसने फिर बोला कि मैं ये परेशान हूँ, ये वो। मैंने फिर उनके घर वालों को बुलाया। हाँ। उन्होंने कहा ये हमारी गलती है, आइंदा बात है ये हम बात नहीं करेंगे। अच्छा। ये हमें एक दफा माफी दे रहे, वरना मैंने कहा था ये पुलिस वालों को दे ये केस। हाँ। तो फिर बेटा लोगों को जब खुदकुशी कर रहे हो आप लोग, अगर उनको जिंदा बचा लें, उनको फिर यहाँ पर बैठ के समझाते हैं कि ये तरीका कार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि उनके जो लुकाई नहीं रहे ना, हाँ जी, माँ बाप उनको बुलाते हैं। अच्छा। उन्हें कहते हैं जी आप ये देखें, ये हमने पकड़ा है, आप इसके साथ अच्छा सलूक करें। हाँ, तो ये ना डूबने के लिए है। हाँ, आप जिंदगी खत्म करने के लिए ना आए। इस टाइम हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं जो कि सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं और तकरीबन 35 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर। वो तमाम तर हादसात इन्होंने अपनी आंखों से देखे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बचाई, बहुत सारे लोगों को इस हाल में निकाला कि जिस हाल में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी उनको कबूल नहीं करते। ये लोग हैं जो उन लोगों को लवारिस जो लोग होते हैं उनकी तदफीन करते हैं, उनको गुस्ल दिलवाया जाता है। इनसे बात करते हैं 35 साल में। और यकीनन आजकल जो है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और बहुत दूर दराज से ऐसे बेजान जिस्म यहाँ तक आ जाते हैं जो कि यहाँ के होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ तक आ जाते हैं। फिर उनको किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से इनको पता लगता है, किस तरह से उनके लवाहिकीन का पता लगता है, बात करते हैं इनसे।
ये आप पकड़ ले, मुझे ये पास कर लें थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताएं अकमल साहब, आपको 35 साल हो गए हैं, 35 साल में क्या क्या कुछ देखा है? देखिए जी 35 साल में यहाँ पे तो सैलाब भी देखा है। हाँ। तो यहाँ पे लोग नहाने के लिए दरिया रावी पे पहुँच जाते हैं। हाँ। ये अभी अगर हमारा कैमरा ये कैमरामैन दिखा सकता है तो सामने 2 आदमी जो नहा रहे हैं। हाँ जी। ये कई मंडी पे काम करते हैं, मंडी पे काम करते हुए यहाँ पे आके कपड़े धोते हैं। अच्छा। तो देखिए दफा 144 नाकस है। बिल्कुल। तो इन लोगों के ऊपर पर्चा है, लेकिन जैसे इनका पैर फिसले, कई मरतबा ऐसा होता है कि एक डेड बॉडी के पीछे जाते हैं, आगे कोई 10 पड़ी हैं, कोई 12 पड़ी हैं, कोई 13 पड़ी है, ऐसी डेड बॉडियाँ पड़ी होती हैं। तो लेकिन उनको कुत्ते खा रहे होते हैं, इंसानों को कुत्ते खा रहे होते हैं, लेकिन उन कुत्तों से छीन कर ये महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं ये उनसे छीन कर लेकर आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी को बुलाते हैं, उनके को जो उनका माँ बाप है वो भी डेड बॉडी के नज़दीक नहीं लगता। क्या वजह? उसकी वजह बात ये है कि उसमें स्मेल इतनी होती है कि एक मरतबा उसे अगर आप हाथ लगा लेते हैं, 1 महीने तक आप खाना नहीं खाएंगे। खाना इसलिए नहीं खाएंगे कि हाथ से स्मेल नहीं जाएगी, 1 महीना हाथ से स्मेल नहीं जाएगी। तो खाना मुंह के करीब लाएंगे तो फेंक देंगे। तो मैं कहता हूं कि कोई तो आकर यहाँ से देखें कि खुदकुशी कर रहा है, कोई पुल के ऊपर से छलांगे लगा रहा है। अभी ये एक लड़की ने छलांग लगाई, उसे रेस्क्यू किया, 2 घंटे के बाद उसे होश आया। ऐसा भी मसला बन जाता है हमारे लिए, अगर उसे फौरी ऑक्सीजन ना दें, उसके पेट में जैसे पानी चला जाता है तो उसे ऑक्सीजन ना दे के ऐसा भी वक़्त आता है कि मुंह के अंदर मुंह डाल के उसे ऑक्सीजन देनी पड़ जाती है। इस तरह हम लोग उसे ऑक्सीजन भी देते हैं। तो 2 घंटे बाद जैसे उसे होश आया, मैंने उससे पूछा कि क्या मसला, बस वो घर से लड़की आई थी, उसके 3 बच्चे थे। उसके बाद फिर एक लड़की आती है, वो भी ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाती है। वो गोल पिंड जो है, गोल पिंड, वो गोल पिंड की थी, क्रिश्चियन थी। उसे भी निकाला, तो वो बहन के साथ लड़की आई है। तो कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं कि दुनिया देखे। ये अभी रोडों को मैं तो ये कहूँगा कि देखें कि अभी ऐसे ही लोग हैं, ऐसी डेड बॉडियाँ भी, पानी का जो फ्लो ज़्यादा तेज़ है। इंडिया से एक डेड बॉडी आ जाती है जिसमें सिख बह के आ जाता है, इंडिया से जी, इंडिया से। वो मेरा ख्याल है अभी भी डेड हाउस पड़ी होगी। अच्छा। तो वो सिख था। मैं ये तमाम सिख भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी वो डेड बॉडी जो वो सिख है, वो डेड हाउस पड़ा हुआ है। अगर वो किसी का है तो गोया वो किसी माँ का बेटा तो जरूर होगा। किस हाल में क्या लगता है कि वो खुदकुशी थी या किसी ने मारकर फेंका? उसको किसी ने मारकर, यही लगता है उसको किसी ने मारकर फेंका हुआ है। अच्छा। तो कोई डेड बॉडी तो बोरी से मिल रही है, कोई संदूक से मिल रही है, तो कोई तोड़े में मिल रही है, किसी बच्ची की लाश मिल रही है। कोई ऐसा भी है कि खाली धड़ मिल रहा है, बच्चियों के खाली धड़ मिल रहे हैं, बाजू भी नहीं है, गला भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, ऐसा भी है। तो लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, गोताखोर हैं, ये वो टीम है जो पानी के नीचे जाती है और नीचे जाकर अगर कोई डेड बॉडी है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसे नीचे से जाके निकाल के लेके आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केपीकी में जो हुआ, बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ वो, मैं तो ये बात बताना भी नहीं चाहता, शर्म वाली बात है कि हम गोताखोर हैं ये बात कर रहे हैं कि ऐसे जवान वहाँ पे भी होने चाहिए। अगर वहाँ हमारा 1 या 2 गोताखोर होते तो वो सारी जानें बचनी थी। अच्छा। लेकिन वो देखे ना कैसे चीखों पुकार कर रहे थे और रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो उन माओ ने, क्या वहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा था, गहराई ज्यादा थी? पानी का प्रेशर ज्यादा था, लेकिन पानी का प्रेशर तो ज्यादा था, लेकिन पानी गहरा नहीं था। अच्छा। वो जाने बच सकती थी। एक भी अगर कोई आदमी ऐसा हिम्मत करता, हाँ, तो वो जाने बच जानी थी। तो किसी ने ऐसी हिम्मत की नहीं। एक वो कश्ती लेके गया है, जो वो टिले के ऊपर खड़े थे, वो बोट जैसे उन्हें टच होती है, हाँ, तो वो भी बेचारे डूब जाते हैं। तो उन माओ ने अपने बच्चों को डूबते हुए देखा, उन बाप ने अपने बच्चों को डूबते देखा। वो बड़ा ऐसा एक हादसा है। मैं कहता हूँ कि 2 दिन तक मैं खुद नहीं सोया। मैं अपने आप को कोसा रहा कि यार हम वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे। क्या हमारी हुकूमतों के पास हेलीकॉप्टर नहीं है? कोई हेलीकॉप्टर पहुँच जाता, कोई ऐसी चीज़ आ जाती। मैं कहता हूँ कि यहाँ कहीं भी कोई ऐसा काम है, कहाँ देखे कि बहुत ऐसा कोई आदमी नहीं बुझा सकता। ये सिविल डिफेंस के जवान, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये पानी के अंदर
यहाँ दरिया रावी से लेकर फैसलाबाद तक पानी के अंदर तक सफ़र कर सकते हैं, तो वो जाने तो बहुत बहुत आसान था बचाना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप बता रहे थे कि मतलब माएँ अपने बच्चों को, बाप अपनी बच्चियों को फेंक कर चले जाते हैं, आपने मौके पर देखें पकड़ा हुआ। पुराने पुल के ऊपर से एक औरत ने अपनी बच्ची फेंकी। अच्छा। जो 7-8-9 साल की थी, वो फेंक कर और निकल गई। जैसे ही रात का टाइम था, उस बच्ची को मैंने खुद किया, उसको रेस्क्यू किया। जैसे उसे बच्ची जिंदा थी, पानी कम था, बच्ची जिंदा थी। जैसे मैंने उसको पकड़ा तो बाहर निकाला, तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपको पानी के अंदर किसने फेंका? उसने बोला कि मेरी मामा फेंक के पानी में गई है। अच्छा। ये हालात है। उसके बाद एक छोटा बच्चा भी फेंका था। उसके बाद माँ का पता नहीं किया, बच्चे माँ का नहीं पता लगाया। माँ का पता किया तो उसने कहा मेरे हाथ से ये गिर गई थी। तो उसने किसी को इतला ही नहीं दी? इतला ही नहीं दी। उसने कहा रात का टाइम था, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। अच्छा। तो पता चल रहा था, बच्ची ने कहा नहीं मामा ने मुझे खुद उठाकर फेंका। अच्छा। तो लेकिन वहाँ भी उसको पुलिस के हवाले किया। तो ज़ाहिर है ये जो मकसद के ज़्यादा कोई मसले ऐसे बनते हैं, कोई डेड बॉडियाँ ऐसी मिलती हैं, देखे किसी को मार के कत्ल करके फेंका जाता है, तो महकमा सिविल डिफेंस 15 पे कॉल करता है, उसे हवाले पुलिस भी करता है। अगर देखेंगे किसका कोई वारस नहीं है, किसको कोई ले जाता नहीं है, मैं एक ऐसी बात करूँगा, मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पंजाब पुलिस हमारी जिंदाबाद है। तो लेकिन ऐसी लोग भी पुलिस में बढ़ती हैं कि जिनको किसी चीज़ की कोई अहमियत की, किसी चीज़ की समझ नहीं है। उसको मैंने कहा कि ये डेड बॉडी है, ये मैंने आपके रिसीव की, से ले जाए। कहता अकमल साहब ये पैसे ले लिए, उसे वापस पानी में जो है ना बहा दे। मैंने बोला यार तुम्हारे में इंसानियत नहीं है, तुमने मरना नहीं है, तुम्हें याद नहीं है यार, तुम भी किसी के बेटे हो, वो भी किसी का बेटा है। वो गोया इस तरह नहीं करते। उसके साथ ये जो थानों पे प्राइवेट आदमी रखे होते हैं, वो उसने उस प्राइवेट आदमी को कहा जाओ डेड बॉडी को पानी के अंदर धक्का मकसद वापस उसको ना आगे कर दो थोड़ा सा, वो जो मकसद के रूट के किसी और एरिया में चली जाए। लेकिन मैंने उसको वापस बुलाया, मैंने बोला अगर आपने डेड बॉडी को हाथ लगाया ना तो ये काम गलत होगा। तो वो बोलता अकमल साहब, मैं कहा ये आपको डीसी साहब को जवाब देना पड़ जाएगा, आप पुलिस में हैं, तो मैं डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यकीन माने डीसी साहब, कमिश्नर साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहब, ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी काली बेड़े भी हैं कि जो इस तरह का काम करती है। अगर उनको डेड बॉडी उनको दी जाती है तो वो क्या कहते हैं कि इनको आगे बढ़ा दें। इस तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बता रहे थे कि एक तो कोई अगर गाड़ी पुल के ऊपर आकर रात को रुकती है तो पंजाब वो मशकूक होती है। मैं पंजाब पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, उस गाड़ी को पुल के ऊपर से चेक करना चाहिए, क्या ये कोई डेड बॉडी तो नहीं फेंकने आया। लेकिन अक्सर जो लोग इसी तरह करते हैं, अपनी कार की डिग्गियों में डेड बॉडियाँ लाकर, तोड़ों में डालकर, बोरियों में डालकर वो दरिया के अंदर फेंक देते हैं। देखने वाला यही कहता कि ये पता नहीं इसने कोई सदका फेंका है, तो ये किसी को नहीं पता होता कि इसने डेड बॉडी फेंक दी है। उन गाड़ियों को चेक करना चाहिए। आप बता रहे थे कि एक खातून ने भी अपने बच्चे को फेंका रात के अंधेरे में। जी, एक खातून आती है, उसने अपने 3 बच्चों को पानी में फेंक दिया, पहले 2 को, फिर एक जो उसका छोटा था उसके पास था, उसने खुद भी जंप लगाया। अच्छा। लेकिन वो 2-3 बच्चों को भी रेस्क्यू किया महकमा सिविल डिफेंस ने, लेकिन उस औरत को भी पकड़ लिया, उनकी जानें बचा ली गई। लेकिन उनसे पूछा गया कि मैंने पूछा बाजी ये आपने क्यों इस तरह किया। उसने कहा कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे, तो मेरा जो मियाँ है ये मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी करने के लिए जाता है, तो पहले तो मोहल्लेदारों से मांग लेती थी, लेकिन मैं कुछ चंद घरों में गई, किसी ने कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि ये ज़ालत या भूख बच्चों की देखी नहीं जाती, ये मैं कब तक ऐसा बर्दाश्त करूँगी। तो लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने इस वजह से आके पानी में खुदकुशी करने की, बच्चों को फेंका, खुदकुशी खुद भी करनी थी कि जब खाने के लिए ही कुछ नहीं तो क्या करें।